Starting with the great name of Allah, the most gracious and the most merciful. Myself Atisham Hamid and welcome to my YouTube channel Computernetic Zone for another exciting lecture. In today's lecture, I will discuss about Computer Science Class 9 paper of 2021, that is Board of Intermediate and Secondary Education Ahmedabad. So this is a Computer Science paper जो recently हुआ है और क्लास 9 का, तो आज हम उसके MCQs जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। तो पहला MCQs था वो था जी, फ्लैश कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रोसेस एंड रिप्रेजेंट कॉन्टीन्यूस डेटा, यानी वो कंप्यूटर्स जो कॉन्टीन्यूस डेटा को प्रोसेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसके अंदर हम डेटा को कॉन्टीन्यूस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जो डिजिटल डाटा है इसके अंदर आपको कंक्रीट वैल्यूज होती हैं 0 and 1, लेकिन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सेकंड है जी, विच डिवाइस परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रोम और ALU। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो है जी ALU। ये नाम से ज़ाहिर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। तो जो लॉजिकल यूनिट्स आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे एंड, नॉट ऑपरेशंस जो होते हैं वो आपके ALU के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है जी आपके पास, विच वन इज द अपडेटेड फॉर्म ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अपडेटेड फॉर्म है वो हमारे पास लिनक्स है यहाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 4, collection of related information or resources for storing information is called, ठीक है। जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को स्टोर करते हैं प्रॉपर फॉर्म के अंदर तो वो होती है जो आपकी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो फाइल इज अ करेक्ट ऑप्शन हेयर। तो फोल्डर डायरेक्टरी नहीं होगा यहाँ पे फाइल ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विच लेआउट ऑफ MS Word डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट एंड डज नॉट डिस्प्ले पिक्चर्स। यानी वो लेआउट जहाँ पे आप जो सिर्फ टेक्स्ट आपको लेता है वहाँ पे पिक्चर्स आपकी नहीं शो होती, ठीक है। तो वो है आपके पास आउटलाइन। तो आउटलाइन आप बनाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स या टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल्स जो आप बनाते हैं, ठीक है। तो वो आपकी आउटलाइन लेआउट होता है आपका, ठीक है। तो आउटलाइन लेआउट के अंदर आपकी पिक्चर्स नहीं शो होती, ठीक है। इसके अलावा प्रिंट में भी होता है, वेब लेआउट में भी आपकी पिक्चर्स शो होती हैं। तो आउटलाइन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। करंट पेज एंड नंबर ऑफ वर्ड्स कहाँ पे आपके शो होते हैं MS Word के अंदर? वो होते हैं जी आपके स्टेटस बार के अंदर, ठीक है। स्टेटस बार के अंदर आपने देखा होगा कि आपका करंट पेज आ रहा होता है या वो टॉप पे आता है या वो आपके बॉटम पे आता है। तो स्टेटस बार इज अ करेक्ट ऑप्शन हेयर। 7th, विच टैब ऑफ MS Word कंटेन मार्जिन्स। जो आप मार्जिन्स लगाते हैं वो आते हैं जी आपकी पेज लेआउट फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो लेआउट फॉर्मेट के अंदर आपकी मार्जिन्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। 8 आपके पास MCQs था वो था जी द कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स इन द वेव फॉर्म। तो ये आपका ऑलमोस्ट रिपीटेड है। यहाँ पे था जी आपका कॉन्टीन्यूस डेटा, तो एनालॉग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स हैं तो उसको हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। तो ये एक बड़ा बुनियादी और कंसेप्चुअल सवाल था। तो डिजिटल सिग्नल्स भी नहीं हो सकता, ठीक है, डिजिटल डेटा भी नहीं हो सकता और डेटा ट्रांसमिशन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है जी। 9th है आपके पास, सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन और दैट गाइड्स डेटा कम्युनिकेशन। जिस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, सेम यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन को चलाने के लिए जो हैं वो डेटा कम्युनिकेशन को चलाने के लिए गाइड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो प्रोटोकॉल है। तो 5 कंपोनेंट्स हैं जी आपके, सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, नेटवर्क के 5 कंपोनेंट्स हैं, सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, ट्रांसमिशन मीडियम जो आपकी वायर्स होती हैं या आपकी एयर होती है। 4 आपकी होती है जी कम्युनिकेशन डिवाइसेज जैसे हब है, स्विच है, राउटर है। और 5th वन जो होता है वो आपका प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ये डेटा है डिवाइस A से डिवाइस B की तरफ वो 5 सेकंड में जाना चाहिए। तो ये रूल मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये रूल है, तो दिस रूल इज इन दी अंडर द प्रोटोकॉल डोमेन। तो इसको यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो प्रोटोकॉल करेक्ट होगा। 10th, which network only involves 2 nodes?
वो नेटवर्क जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो नोड्स होंगे, दो कंप्यूटर होंगे। ऑप्शन ए था ये पीर टू पीर, ऑप्शन बी था पॉइंट टू पॉइंट, ऑप्शन सी था क्लाइंट सर्वर, फोर्थ है हाइब्रिड। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन के अंदर नेटवर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो नोड्स होते हैं। विच वन ऑफ द मैलिशियस प्रोग्राम कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके पास थी, वो कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम है जो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को करता है, कैच करता है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन ए था जी वॉर्म, ऑप्शन बी था मालवेयर, ऑप्शन सी था एडवेयर, ऑप्शन डी था स्पाईवेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो स्पाईवेयर होगा। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। स्पाईवेयर जो है वो एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करता है। तो ये हमारे पास सेक्शन ए था, 11 MCQs which were quite easy, और that's all for today's lecture. If you like this lecture, if you like this video, you can subscribe it and click on the bell icon so that you can get more videos. और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसके अलावा कोई आपका कोई सवाल है, किसी किस्म का कोई सवाल है, या कोई आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर जो रिलेटेड टू कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स हो, या किसी भी कंप्यूटर IT की डोमेन से हो, उसको हम डिस्कस करें, तो सो यू कैन पुट इट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देयर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।